जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग को सीखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया है और तीनों अकाउंट को क्लियर करते हुए इस ट्रांजेक्शन को हमको सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया रहा है, कह रहे कि 1 अप्रैल 2023 परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट RS 23,000। मतलब कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को मॉनिटर परचेज किया गया किससे, राजेश से, और वो भी क्रेडिट के बेस पे। तो क्रेडिट का मतलब उधार होता है। तो मैंने आपको बताया था इसमें मात्र 2 अकाउंट आपको बनेंगे। कौन कौन सा? एक तो मॉनिटर का बन जाएगा और एक आपका राजेश का बन जाएगा। चूंकि राजेश पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, चूंकि उसी से परचेज किया जा रहा है, तो गिवर है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसलिए राजेश को क्रेडिट करेंगे और मॉनिटर को डेबिट करेंगे। इसकी जो सॉल्यूशन जो बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 2023 और यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले क्या, मॉनिटर अकाउंट। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। कितना बैलेंस है, 23,000 है, तो डेबिट साइड में यहाँ पे 23,000 मेंशन करेंगे। अगला दिया है राजेश ऑन क्रेडिट, चूंकि राजेश से ही परचेज किया जा रहा है तो राजेश देने वाला हो गया। तो देने वाला है तो पर्सनल अकाउंट है और उसको गिवर बोलेंगे और गिवर का नेचर क्रेडिट हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे टू राजेश अकाउंट और इसका भी बैलेंस हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे 20,000। 23,000 है ना, 23,000 मेंशन कर देंगे। और इसको हम नारेशन में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, बीइंग परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट, मतलब उधार के बेसिस पे परचेज किया जा रहा है और इसका बैलेंस मेंशन करेंगे। हाँ, मॉनिटर में ई रहेगा, वो दिया है, वो रहेगा। अब सही है। हाँ हाँ ठीक है, वो रहेगा, ठीक है वो रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके से आप बना है सबका ट्रांजेक्शन। अब चलिए सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को परचेज किया गया लैपटॉप फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट RS 20,000। बस इसी के जैसा ये भी ट्रांजेक्शन है, बस राजेश की जगह पे क्या हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। इसमें जो है 23,000 का खरीदा जा रहा है, इसमें 20,000 का खरीदा जा रहा है, ट्रांजेक्शन बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे चूंकि मॉनिटर को हटा के यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे लैपटॉप हमको भर देना है, लैपटॉप मेंशन कर देना है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चूंकि हमारे बिजनेस के लिए है क्या, एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा है। और राजेश को हटा के भर देंगे, यहाँ पे रोहित भर देंगे। अब चलिए, चूंकि लैपटॉप की बात हो रही है तो 20,000 मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे हम 20,000 भर देंगे। और यहाँ पे ऑन क्रेडिट के बेस पे खरीदा जा रहा है, वो भी रोहित से खरीदा जा रहा है, तो बस राजेश को और मॉनिटर को हटा करके यहाँ पे मॉनिटर को हटा करके भर देंगे क्या, लैपटॉप। यहाँ पे लैपटॉप भर देंगे और यहाँ पे राजेश को हटा करके यहाँ पे भर देंगे रोहित। ये ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है, सही है सबका। रोहित ऑन क्रेडिट, यहाँ पे बैलेंस मेंशन कर लेंगे 20,000। अब चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं। तीसरा कह रहा है 2 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स ऑन कैश RS 50,000, 50,000 रुपए का कुछ गुड्स खरीदा गया। तो क्या क्वेश्चन में गुड्स का नाम दिया है, तो मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में गुड्स का नाम ना दिया रहे तो कौन कौन सा अकाउंट बनता है। हाँ, अगर परचेज से, अगर कैश से खरीदा गया तो कैश अकाउंट मेंशन करेंगे, अगर बैंक से है तो बैंक को मेंशन करेंगे। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों परचेज अकाउंट मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स का नाम आपको पता नहीं है। अगर गुड्स का नाम आपको पता रहता तो परचेज अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कैसे परचेज किया जा रहा है, कैश से, तो यहाँ पे कामा करके लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और जो बैलेंस होगा बैलेंस मेंशन कर लेंगे। 25,000 है, कितना है, 25,000 है।
50,000 है, सॉरी, यहाँ पे 50,000 मेंशन कर लेंगे, यही हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी। देख लीजिए सही है। और यहाँ पे डेट क्या दिया है, 2 अप्रैल दिया है, यहाँ पे 2 अप्रैल मेंशन कर लेंगे, इसकी सॉल्यूशन बनेगी तीसरा नंबर। सही है सबका। अब चलिए अगला क्या लिखा है, 4 अप्रैल 2023 राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 25,000। इसमें राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी कैश आरएस 25,000 रुपए से। तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से। चूंकि कैपिटल दिया जा रहा है इसलिए कैपिटल को गिवर बोलेंगे, तो इसलिए गिवर का नेचर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट होता है। और चूंकि कैश ही दिया जा रहा है तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और एक प्रकार का एसेट्स है, इसलिए रियल अकाउंट के हिसाब से कैश को डेबिट करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन बनेगी, तो यहाँ पे हम परचेज को हटा करके भर देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट कितने रुपए से किया जा रहा है, 25,000 रुपए से स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ पे हम 25 भर देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब यहाँ पे डेट क्या दिया है, 4 अप्रैल दिया है ना, यहाँ पे 4 अप्रैल भर देंगे। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, 5 अप्रैल 2023 पेड वेजेस ऑन कैश आरएस 35,000। पेड वेजेस की बात हो रही है, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, जब भी पेड की बात आवे तो पेड अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि पेड का मतलब होता है चुकाना। और जब हम किसी को पेड कर रहे होते हैं तो उस समय एक्सपेंस हो रहा होता है, और एक्सपेंस का नेचर है कि वो हमेशा डेबिट होता है नॉमिनल रूल के हिसाब से। इसलिए पेड सैलरी क्या दिया, पेड वेजेस को हम डेबिट करेंगे नॉमिनल के हिसाब से, और कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे व्यापार से जा रहा है। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले पेड, क्या हो जाएगा, वेजेस, पेड वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और कितना अमाउंट दिया है, 35,000 है, यहाँ पे 35,000 मेंशन कर देंगे। ये किसका किसका सही है, 5 अप्रैल डेट है ना, यहाँ पे 5 अप्रैल मेंशन कर देंगे। कोई दिक्कत। अगला ट्रांजेक्शन, अगला लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में 25,000 रुपए। तो एक चीज देखिए, जब भी डिपॉजिट की बात आवे तो बैंक पाने वाला होता है, जब भी डिपॉजिट की बात आवे तो बैंक पाने वाला होता है। और बैंक किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। और पाने वाला है तो पाने वाले को हम रिसीवर बोल सकते हैं, और रिसीवर का नेचर होता क्या है, डेबिट होता है। किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से। इसलिए जब यहाँ पे डिपॉजिट की बात आएगी तो बैंक यहाँ पे पाएगा, और विड्रा की बात आएगी तो बैंक वहां पे देगा। तो यहाँ पे चूंकि पाने की बात हो रही है तो पा रहा है बैंक, तो चूंकि डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो बैंक पाने वाला हुआ, और पाने वाले का अकाउंट हमारा डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए डेबिट करेंगे किसको, बैंक अकाउंट को। यहाँ पे हम भर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और कितना बैलेंस दिया है, बैलेंस 25,000 है, तो यहाँ पे हम 25,000 मेंशन कर देंगे। वही अगर विड्रा की बात आएगी, अगर कैश की विड्रा किया जाएगा तो कैश आपका ऊपर हो जाएगा, बैंक आपका नीचे हो जाएगा। अब चलिए अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 65। बस जिस तरीके से जो है आपका 4 नंबर वाला है उसी तरीके से आपका 8 नंबर वाला है, हो जाएगा। अच्छा, पेड सैलरी मैंने नहीं बताया है। देखिए 1 मई 2023 पेड सैलरी ऑन कैश आरएस 85,000, मतलब 1 मई 2023 को सैलरी पेड किया गया कैश आरएस 85,000। तो यहाँ पे हम भर देंगे, पेड हो जाएगा आपका क्या, सैलरी अकाउंट, पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बैलेंस इसका कितना है, 85,000। यहाँ पे हम 85,000 मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे जो की डेट है, डेट यहाँ पे हम कितना मई दिया है, 1 मई दिया है ना, यहाँ पे 1 मई डेट भी मेंशन कर दें, ये सॉल्यूशन बनेगी। पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज समझिए, जब भी पेड की बात आवे सीधे आप उसको डेबिट करिएगा, तो जब एक डेबिट निकल जाएगा तो क्रेडिट ऑटोमेटिक आपको मेंशन हो जाएगा। अब चलिए प्रशांत वाला दिया है, जिस तरीके से आपका 4 नंबर वाला उसी तरीके से आपका 8 नंबर वाला हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से 9वां नंबर का ट्रांजेक्शन, सीपीयू फ्रॉम रामू ऑन क्रेडिट आरएस 55,000। बस जिस तरीके से दूसरा नंबर वाला उस तरीके से 9वां नंबर वाला।
बताना पड़ेगा। और 10वां भी क्या है, ये भी डिपॉजिट हो रहा है, कितना रुपया, 55,000 रुपया बैंक में, तो बैंक पाने वाला हुआ तो बैंक को डेबिट कर देंगे, और कैश ही डिपॉजिट हो रहा है तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम?